हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों ने अभी तक आरडब्ल्यूए पे जो 22 फरवरी का एसएससी जीडी का मॉक था, आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखो, पिछली बार मेरा स्कोर 144 था और इस बार 129.25 बना है। उसके पीछे दो मेन वजह है, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मेन वजह लग रही है वो पहला वो ये है कि भाई जब मैं टेस्ट दे रहा था ना, 2 बार मेरा कॉल आ गया और एक बार व्हाट्सएप मैसेज, तो मैं रिप्लाई देने लग गया। अब देखो, एक ये तो एक एक्सक्यूज़ भी हो सकता है। दूसरा वजह ये है कि भाई आप सबको पता है एसएससी जीडी की डेट आगे बढ़ गई है और अभी यूपीएसआई का पेपर है उत्तर प्रदेश में 14-15 मार्च को। तो मैं ज़्यादा फोकस उस पे कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि डेट आगे बढ़ गई है तो मैंने रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी एसएससी जीडी की। मुझे लगा यार पहले जीडी का जो है वो है, लेकिन पहले यूपीएसआई का देखते हैं। और एक तो वो पोस्ट भी बड़ी, आप सबको पता है। खैर कोई बात नहीं, देखो मॉक में नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक्चुअल फ़र्क पड़ना है वो है कि आप एग्ज़ाम में कैसा प्रेशर झेल पा रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मेन वजह है ना कि आप एग्ज़ाम में कैसे कर रहे हैं। मॉक में कभी नंबर कम आएँगे, कभी ज़्यादा आएँगे। कभी ज़्यादा आए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, कभी कम आया तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। बस आप ये देखो कि गलती कहाँ हुई। और एक वजह और थी जो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ टाइमिंग देखेंगे ना सारी चीज़ों की, जैसे आप यहाँ देखिए कि स्कोर क्या था और टॉपर का टाइम कितना लगा था, मेरा कितना लगा था एवरेज। मैंने 36 मिनट में ही सारे क्वेश्चन कर दिए थे। 20 मिनट पहले मैं सॉल्व करके उसको सबमिट कर देता था, क्योंकि बार-बार कॉल आ रहा था और डिस्टर्ब हो रहा था। तो माइंड उस टाइम काम नहीं कर पा रहा था, प्रॉपर रिदम नहीं बन पा रही थी। इस वजह से मैंने थोड़ा पहले इसको सबमिट कर दिया था। खैर जो भी हो, इस बार स्कोर कम आया है। और यहाँ पे जो हिंदी में गलत हुआ है ना, देख सकते हैं आप, हिंदी में 4 गलत हुआ है। एक्चुअल प्रॉब्लम यहीं पे है। हिंदी में 4 गलत हो गया। देखो मैथ में और रीजनिंग में कह सकते हैं 1-2 गलत हो चलेगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो जो मेरा हिंदी है वो ठीक जाता था। इस बार 4 क्वेश्चन गलत हुए, इससे नंबर कम आया। और दूसरा जनरल अवेयरनेस में भी 4 गलत हो गए। और अभी तक आप देख सकते हैं कि आरडब्ल्यूए पे इन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराया अभी। तो जब सॉल्यूशन आएगा तो देखेंगे कहाँ कम हुआ है। लेकिन अगर कभी मॉक में नंबर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मॉक मॉक होता है और रियल एग्ज़ाम होता है। तो आपको ये देखना है कि आप रियल एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, आप रियल एग्ज़ाम में कितना ला रहे हैं। हाँ, ये बता सकता हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश जनरल एरिया से हैं, देखो एक बॉर्डर एरिया होता है, एक नक्सल वाला एरिया होता है। तो अगर आप जनरल एरिया से हैं तो भाई इतने मार्क में तो कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि आपको 140 प्लस करना ही करना है हर हाल में। और ये जो मार्क कम आया है कोई बात नहीं, अगले मॉक में सही हो जाएगा और एग्ज़ाम में और बेटर परफॉर्म होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप सबने अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो अगर मेरी मानो और आप उत्तर प्रदेश और जनरल एरिया से हो तो भाई 140 टारगेट लेके चलो, उससे कम सोचो भी मत। इस बार वैकेंसी भी कम, आपको भी पता है 25,000 के आसपास वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो है नहीं। तो आपको 140 अपना टारगेट स्कोर रखना है हर हाल में, उसके नीचे तो सोचो भी मत किसी भी कंडीशन में। क्योंकि पढ़ने वाले बहुत पढ़े हैं, ठीक है, आप नहीं पढ़ोगे कोई और पढ़ेगा। आप नहीं इसी करोगे कोई और करेगा और सिलेक्शन उसी का होगा। तो टारगेट थोड़ा हाई रखो, अगर 2-4 नंबर कम भी हो तो ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।